तो ये मूवी है एक बहुत ही ज्यादा जीनियस लड़की के ऊपर जिसका नाम होता है लायन। उसका इंटेलिजेंस की वजह से उसके फादर भी बहुत खुश होते हैं। उसका एडमिशन एक बहुत अच्छी स्कूल में करवाना चाहते थे, लेकिन जब वो स्कूल में जाते हैं तब वहाँ के प्रिंसिपल से कहते हैं कि यहाँ की फीस बहुत ज्यादा है, क्या आप इसे अफोर्ड कर सकते हैं। पर जैसे ही लिन बात करना स्टार्ट करती है तो उसकी बातों से उसकी कैलकुलेशन से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, तो वो उसे स्कूल में फ्री एडमिशन दे देती है। फिर स्कूल में आते ही लिन की दोस्ती एक और लड़की के साथ हो जाती है, लेकिन वो लाइन की तरह इंटेलिजेंट नहीं होती, तो लाइन उसे मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करवाया करती थी। फिर उसके बाद जल्दी उनका एग्जाम आ जाता है और उसमें लाइन फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाती है। उसकी दोस्त अच्छे मार्क्स लाती है, लेकिन वो फुल से थोड़े कम होते हैं। लेकिन उस एग्जाम में कुछ भी नहीं आता था, लेकिन लाइन ने उसकी हेल्प की थी और ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं और खुश हो जाते हैं। लाइन के दोस्त की ऑर्गेनाइज की गई पार्टी में जाते हैं। बातों बातों में लाइन को पता चलता है कि उसे बेशक फ्री स्कॉलरशिप मिली है, मतलब उसका एडमिशन फ्री हुआ है, लेकिन कुछ फंड्स थे जो कि उसके फादर ने पे किए हैं। फिर वो घर जाकर वो रिसीट चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसके फादर ने 2 लाख रुपीस सिर्फ फंड में पे किए हैं। तो लाइन ये देखकर रोने लगती है, तो वो अपने फादर को कहती है कि आपने मेरा एडमिशन इतने महंगे स्कूल में क्यों करवाया। तो उसके फादर से कहते कि तुम्हारे फ्यूचर से ज्यादा मेरे लिए कुछ जरूरी नहीं है, और कहते तुम अपनी सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। अब जल्दी लाइन की मदर की बर्थडे होती है, तो वो उनको याद करते हुए पियानो बजाने लगती है, क्योंकि वो लाइन के पास नहीं होती। फिर तभी लाइन को एक आइडिया आता है, जो उसकी क्लास के जो बच्चे हैं वो उसी तरह इंटेलिजेंट नहीं है और वो एग्जाम में भी हमेशा फेल होते हैं, तो क्यों ना इस बार उनकी मदद करूं। और फिर उन सब लोगों को बुलाती है और उन्हें कहती है कि ये देखो, मैं जैसे पियानो प्ले कर रही हूँ तो मेरी उंगलियों के इशारों को याद रखना। अगर मैं अपनी फिंगर को इस तरह करूँ तो उसका ऑप्शन ए होगा, और अगर इस तरह तो बी, और अगर इस तरह तो सी। और सब बच्चे उसकी उंगलियों के इशारों को याद रख लेते हैं, और जब एग्जाम आते हैं तो लाइन अपनी उंगलियों के इशारों से उन सब की मदद करती है। इस तरह से वो क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स लाने शुरू हो जाते हैं। जब एग्जाम का रिजल्ट आता है तब इसकी क्लास का रिजल्ट टॉप पर होता है, और इसी से ही क्लास में जिसने टॉप किया होता है वो जाहिर सी बात है लाइन होती है। और जो बच्चा सेकंड आया होता है उसका नाम होता है बैंक। वो दोनों अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करते हुए एक कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं जिसका नेम होता है टीन जीनियस। तो क्योंकि बैंक भी बहुत इंटेलिजेंट होता है तो ये दोनों कंपटीशन जीत जाते हैं। तो प्रिंसिपल और बाकी सब इनसे काफी खुश होते हैं। तो प्रिंसिपल उसे कहती है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्कॉलरशिप में पढ़ रहे हैं, लेकिन लाइन और बैंक तुम दोनों से बहुत इम्प्रेस हूँ। तुम दोनों ने तो हमारे स्कूल के नेम पर रोशन कर दिया है, तो मैं तुम दोनों को एक चांस दे सकती हूँ, लेकिन बात यह है कि तुम दोनों में से उसमें एक ही अचीव कर सकता है, और वो ये कि तुम लोग सिंगापुर जाकर स्कॉलरशिप पर पढ़ सकते हो, यानी बिल्कुल फ्री। तो तुम देख लो कि तुम दोनों में से कौन है जो ऐसे डिजर्व करता है। यहाँ पर हमें बैंक की फैमिली के बारे में पता चलता है जो बहुत पुअर होती है, इसलिए बैंक बहुत मेहनत किया करता था ताकि वो अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सके। तभी बैंक के पास एक लड़का आता है जो उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी बुक चाहिए क्योंकि तुम काफी अच्छे नोट्स बनाते हो। बैंक उसे कहता है सॉरी, मुझे खुद पढ़ना है। तो वो लड़का गलती से ये कह देता है कि तुम किसी की मदद नहीं करते, लाइन तो हमारी बहुत मदद करती है और हमारी एग्जाम में भी मदद करती है। पर उसको ऐसा कहना तो नहीं था, पर उसके मुंह से निकल जाता है। तो ये बात बैंक को बहुत बुरी लगती है, और जब एग्जाम स्टार्ट होता है तब बैंक लाइन को नोट करने लगता है कि वो सच में उन सबकी मदद कर रही है कि नहीं। अब एग्जाम शुरू होता है तो उन सब बच्चों को पेपर दे दिया जाता है, पर कुछ पेपर का सेट 1 होते या किसी के 2 सेट अलग अलग होते। अब लाइन के पास सिर्फ सेट 1 आया, तो सबको इशारे से बताती है कि मेरे पास सेट 1 है। पर अब जिन बच्चों के पास सेट 1 था वही बच्चे लाइन की मदद ले सकते थे, बाकी बेचारे फेल ही होंगे। अब लाइन उनकी मदद करना स्टार्ट करती है, तो बैंक ये नोटिस करता है और फौरन जाकर सुपरवाइजर को बता देता है। सुपरवाइजर से कहता है अच्छा मैं देख लूंगा, तुम अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ। तो ये लोग एग्जाम देकर बाहर आते हैं। तभी प्रिंसिपल लाइन को अपने ऑफिस बुलाती है। जब लाइन अंदर जाती है तो देखती है कि बैंक वहाँ पर पहले से ही होता है, यानी उसने प्रिंसिपल को कंप्लेंट कर दी होती है। फिर प्रिंसिपल से पूछती कि आप चीटिंग करवाती आ रही हैं। लेन यहाँ घबरा जाती है। तभी लेन के फादर को भी कॉल कर लिया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि आपकी बेटी सब कुछ चीटिंग करवा रही है, क्या इसलिए हमने स्कूल में एडमिशन दिया था। और उसके फादर को बहुत बातें सुनाती है। तो लाइन ये सब सुना नहीं जाता और प्रिंसिपल से कहती कि आप कैसी बातें कर रही हैं, आपको जो कहना है मुझे कहें, आप मेरे फादर से क्यों कह रही हैं। तो प्रिंसिपल को बहुत गुस्सा आ जाता है। लाइन को उसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि इसका सिंगापुर जाने वाला चांस खत्म हो चुका था और जिस बात का डर था वही होता है। प्रिंसिपल भी यही कहती है कि वो एक शर्त पर लाइन को स्कूल से नहीं निकालेगी। फिर उसने स्कूल में पढ़ना भी है तो बिना प्रोटोकॉल के पढ़ेगी, और अब इसे सिंगापुर भी नहीं भेजा जाएगा। तो लाइन कहती है ठीक है, और वहां से घर आ जाती है। घर आकर अपने फादर से बहुत डांट पड़ती है। फिर उसे उसकी फ्रेंड को कॉल आती है जो उसे होटल में बुलाती है। उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। इनफैक्ट ये जो मेरा दोस्त है इसके फादर भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो उस लड़के के फादर लाइन से बात करने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा एक एग्जाम पास करे, तो तुम्हें उसकी मदद करनी होगी। इनफैक्ट यहाँ पर वो लड़का और लाइन की दोस्त दोनों एग्जाम देने वाले होते हैं जिनको पास करने के बहुत फायदे होते हैं, पर वो खुद से उस एग्जाम को कभी भी पास नहीं कर पाते। तभी उन्होंने लाइन को बुलाया
बुलाया था ताकि वो उसकी मदद कर सके और इसके बदले में उसे 6 लाख रुपए दिए जाएंगे। लेकिन लाइन ऐसा नहीं करना चाहती थी क्योंकि पहले भी उसकी काफी इंसल्ट हो चुकी थी। तो लाइन तो उन्हें सॉरी कहते हुए वापस आ जाती है, लेकिन लाइन जैसे ही होटल से बाहर जा रही होती है तो वहां पर लगी हुई वॉचेस देखती है जिसका डिफरेंट टाइम जोन होता है, यानी कि हर वॉच में डिफरेंट टाइम जोन हो रहा होता है। और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया क्लिक होता है जो कि वो नेशनल एग्जाम जो कि उसकी दोस्त और लड़का देने जा रहे हैं वो पूरी दुनिया में एक ही टाइम पर होना था, पर यहाँ की हर कंट्री का टाइम अलग होता है। तो वो सोचती है कि जिस कंट्री में सबसे पहले एग्जाम होगा हम वहाँ के क्वेश्चंस और आंसर्स देख सकते हैं क्योंकि पेपर तो सेम होगा ना, फिर वहाँ के पेपर को वो कॉपी करके वो लोग अपना एग्जाम दे सकते हैं। फिर लाइन जाकर उन दोनों को बताती है और वो डिसाइड करते हैं कि वो बैंक की भी मदद लेंगे। तो लाइन कहती है कि इसके लिए मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगी और वहाँ जाकर एग्जाम दूंगी और जो भी क्वेश्चन आएंगे वो मैं याद रखूंगी और घर आते ही मैसेज कर दूंगी। तो फिर वो दोनों खुश हो जाते हैं क्योंकि उनका आइडिया काफी जबरदस्त होता है। दूसरी तरफ हम बैंक को देखते हैं कि कुछ लड़के उसे मारते हैं और फिर कोने में फेंक देते हैं और फिर लोग सारे अपना प्लान बना रहे होते हैं कि कैसे हमें इंटरनेशनल एग्जाम में चीटिंग करेंगे। वो लोग सब कांटेक्ट में रहते हैं जिन्होंने वो इंटरनेशनल एग्जाम देना होता है और उनका ग्रुप बनाते हैं और उन्हें कहती है कि अगर आपको एग्जाम में मदद चाहिए तो हमें थोड़े पैसे देने होंगे पास होने के बदले में। कुछ भी नहीं तो सब बच्चे मान जाते हैं और उनके ग्रुप में ऐड हो जाते हैं। अब वो अमीर लड़का जिसका बाप बहुत अमीर होता है वो अपने बेटे को एक एग्जाम में पास करवाना चाहता था। तो वो बच्चा सब बच्चों को बताने लगता है कि मेरी बात गौर से सुनो, एग्जामिनेशन हॉल में आप 4 चीजें ही लेकर जा सकते हो, आपका पासपोर्ट, आपका एग्जाम पेपर, आपकी पेंसिल और इरेजर। तो सवाल उठता है कि आप चीटिंग कैसे करोगे। तो वो कहते हैं कि बैंक और लाइन ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, यहाँ से एग्जाम के क्वेश्चन याद कर लेंगे, पर ये सारे बच्चों को टेक्स्ट मैसेज नहीं कर सकते थे। तो ये लोग प्लान करते हैं कि हर पेंसिल पे बारकोड होता है, तो ये लोग फौरन से अपने आंसर्स प्रिंट करवाएंगे और वो इस तरह से प्रिंट होंगे जैसे कोई बारकोड हो। जो सबसे मोटी लाइन होती है उसका मतलब ए होगा और उस पतली लाइन बी और उससे पतली लाइन होगी सी और सबसे पतली लाइन होगी डी और सीक्वेंस वाइज हर पेंसिल पर ये लाइन होगी और हर पेंसिल का बारकोड उस आंसर के मुताबिक होगा। ये कोड हम हर पेंसिल पर प्रिंट कर देंगे और हर बच्चे में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और वो कहते हैं कि हम पहले अपने पहले वाले प्लान पर अमल करेंगे। जैसा कि लाइन ने कहा था इस एग्जाम में 3 ब्रेक्स होते हैं, तो सेशन 1 कंप्लीट करने के बाद एक ब्रेक होता है, तो मैं वॉशरूम में जाकर सब बच्चों को मेरी दोस्त और उसके दोस्त को ये आंसर्स टेक्स्ट कर दूंगी। तो वो ऐसा ही करती है, पर पहले और दूसरे ब्रेक में तो लाइन और बैंक ऐसा कर लेते हैं, पर तीसरा ब्रेक होता है तो बैंक वॉशरूम में बहुत ज्यादा देर लगा देता है। तो वहाँ के टीचर को उस पर डाउट हो जाता है और वो वहाँ जाकर देखता है तो फिर बैंक के हाथ से उसका फोन गिर जाता है और टूट जाता है। फिर एग्जामिनर बैंक को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ लाइन भी वॉशरूम नहीं जा पाती क्योंकि वहाँ पहले से ही बहुत सारे लोग होते हैं। तो फिर जब वो एग्जाम हॉल में वापस आती है तो देखकर घबरा जाती है कि बैंक भी वहाँ नहीं होता, यानी जरूर वहाँ कोई न कोई गड़बड़ हुई थी। अब पेपर 3 का सेशन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि वो इन क्वेश्चन के आंसर्स कैसे ट्रांसफर करें। तो क्वेश्चन पेपर को साइड पर लिखकर याद कर लेती है। तो वो खुद के मुंह में पेंसिल डालकर वॉमिटिंग करती है क्योंकि उसे बाहर जाना था। वो वहाँ से वॉशरूम चली जाती है ये कहते हुए कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं ये एग्जाम नहीं दे सकती। तभी एग्जामिनर उसके पीछे आता है, वो ऑस्ट्रेलियन होता है, तो जाहिर सी बात है ऑस्ट्रेलिया में थे, वो यहाँ के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो वो उसे कहता है कि सॉरी मैम, यू हैव टू कम बैक और आपको एग्जाम देना पड़ेगा, यानी आपको वापस आकर अपना बाकी का पेपर करना होगा। तो लाइन कहती है मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं नहीं आना चाहती, मुझे एग्जाम नहीं देना। तो एग्जामिनर उसे वापस ले जाता है। तो वो उसे अपना सेलफोन किसी और बैग में डाल देती है। पर अजीब बात ये होती है कि वो उसके आंसर्स पहले से ही टेक्स्ट कर चुकी थी। तब वो जब वापस आती है तो वो देखती है कि वहाँ बैंक बैठा होता है। तो वहाँ के टीचर्स को पता चल चुका था कि बैंक और लाइन एक ही स्कूल से हैं, तो इन दोनों को पर बराबर का शक किया था, इसीलिए लाइन को भी बुलाया गया था। पर तब तक बैंक बोल देता है कि लाइन का इसमें कोई हाथ नहीं। फिर लाइन वापस अपनी कंट्री थाईलैंड आ जाती है। तो उसकी दोस्त उसका वेलकम करती है, लेकिन लाइन वहाँ पर काफी ज्यादा परेशान होती है। वो वहाँ पर अपने फादर से भी मिलती है, उन्हें गले लगाकर बहुत ज्यादा रोती है क्योंकि इसे बैंक की बहुत फिक्र होती है। काफी दिनों के बाद जब वो बैंक के घर जाते हैं तो वो देखती है कि वहाँ पर एक स्पोर्ट्स बाइक पड़ी थी और उसके साथ बहुत महंगी महंगी चीजें भी पड़ी हैं, जिसे देखकर उसे समझ नहीं आता कि ये कौन लाया। तब ये बैंक उसे अचानक नजर आता है जो उसे कहता है मैं यहाँ से वापस आ गया था और ये कोई बड़ा मसला नहीं था और सब चीजें वहाँ से मिलने वाले पैसों से ही ली है। और वो उसे एक नोटिस दिखाता है कि ये देखो कि कोई इंटरनेशनल एग्जाम आ रहा है, तो क्या ख्याल है, हम ऐसे भी देकर काफी पैसे कमा सकते हैं। तो लाइन कहती है कि नहीं बैंक, अब हमें भी बहुत गलत काम कर लिए। तो बैंक उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो सब कुछ बता दूंगा कि तुम भी मेरे साथ मिली हुई थी। लेकिन लाइन उसकी बात नहीं मानती और वहां से चली जाती है। और फिर मूवी के लास्ट सीन में कहीं बैठती है और एक ऑफिसर को बताती है कि मैंने उस इंटरनेशनल एग्जाम में चीटिंग करवाई थी और किस तरह से कब कब करवाई, और वो सब कुछ बताता है और उसने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली होती है जिसके लिए वो शर्मिंदा भी थी। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।